कि अगर आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे घर जाके तुझे वापस 1 घंटा पढ़ने पड़े तो तू मूर्ख है। क्या मेरे पास वाकई ज्ञान है कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकूं? जिसकी तू तैयारी कर रहा है, पहली बात तो मैं खुद ही कर चुका हूं। क्या हम पिछले साल के किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे के नोट्स जरूर करा के तुम्हें नहीं दे सकते? पर जो बच्चे ने इस चीज को 4 बार ऊपर नीचे करके लिखा है उसे वो फायदा नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को क्लास के बाद सारा लेक्चर याद होता है और कईयों को याद उतार लिया? अब एक छोटी सी सीख, जो क्या ये जो लिखा हुआ है, कई लोगों ने इसको अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना खुद को, कई लोगों ने इसको कम से कम 3 या 4 बार ऊपर देख के उतारा है। आज की और मैं बता नहीं रहा हूं किसने करा है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया उस बात को, ठीक है? दिस इज अ रॉन्ग हैबिट। फिर मैं आपको कह रहा हूं जहां जहां गड़बड़ करोगे, मैं आपको अल्टीमेटली सिखाने आया हूं कि आपको कैसे पढ़ना। एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली जेई। मैं आपको इसलिए बात बोल रहा हूं, प्लीज, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे करते हुए 20 साल हो गए, ठीक है? और तुम्हें लगेगा सर खुद ही को ब्रैग कर रहे हैं, बट आई एम वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन जिसे जो बहुत सारे रिसर्च कर चुका है कि बच्चे को कैसे पढ़ना, टेक्नोलॉजी उसमें कैसे डलनी चाहिए, इसलिए इमोशन का परसेंटेज सिलेक्शन बढ़ता है। बहुत बारीक बातें आपको पता भी नहीं पड़ती उस बात की, चाहे कंटेंट स्ट्रक्चरिंग हो। मैं आपको लॉजिकल आंसर देता हूँ, फिर अच्छे से समझना मेरी बात, ठीक है? सुनोगे क्या? अरे वानिया रे, यस और नो? उसके भी पहले मैं आपको पहले भी बात बोल चुका हूँ, फिर इस बात को रिपीट करता हूँ। क्या मैं तुम्हारा बुरा चाह सकता हूँ कि अच्छा? उसका कारण भी है, तुम सिलेक्ट हो गए तभी तो हमारी वैल्यू है। अरे है कि नहीं यार? अच्छा, क्या मेरे पास वाकई ज्ञान है कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकूं? जिसकी तू तैयारी कर रहा है, पहली बात तो मैं खुद ही कर चुका हूं और 20 साल से सिर्फ यही काम करा रहा हूं और बहुत जुनून के साथ करा रहा हूं, है ना? सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, अब पिछले 5-7 साल से तो इस बात पर रिसर्च कर रहा हूं कि बच्चे का रिजल्ट कैसे इंप्रूव होगा। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब मेरी बात सुनो, एक बात समझो कि हम तुम्हें इतना सारा स्टडी मटेरियल दे चुके हैं, हम और भी दे सकते हैं। क्या हम पिछले साल के किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे के नोट्स जरूर करा के तुम्हें नहीं दे सकते? दे सकते। Why still we are coming to the classes and telling you to write down it? Because that is consuming a lot of time. पर हम क्यों नहीं करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि बच्चा जब लिखता है तो उसे याद, पर जो बच्चे ने इस चीज को 4 बार ऊपर नीचे करके लिखा है उसे वो फायदा नहीं हुआ। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, क्या अच्छा बेसिक चर्चा, एनर्जी ट्रेवल, क्या तुम्हें लगता है मैंने कुछ रटा रटाया लिखा है? क्या मैंने फील वाली बात लिखी है? तो जो बोर्ड पे लिखा है तुम्हें जो फील आई है पूरा एक बार में उतारने की आदत होनी। अगर तुम उसे बार बार देख के लिख रहे हो, सर ने इक्वेशन लिख दी N2 + O2 = NO2 और तुमने उसे 4 बार उतार के देख के लिखा, उसका कोई फायदा। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को क्लास के बाद सारा लेक्चर याद होता है और कईयों को याद? अगर आप घर जाके 5 मिनट से ज्यादा अगर इस लेक्चर को रिवाइज कर रहे हो तो आप मूर्ख को। ये बात पहले भी बोली है मैंने, और नहीं बोली तो दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे घर जाके तुझे वापस 1 घंटा पढ़ने पड़े तो तू मूर्ख है। क्लास के बाद उसे रिवाइज करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 5 मिनट। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को तो ठीक है 10-15 मिनट ले लो, इससे ज्यादा की कोई जरूरत। व्हाट लेसन वी आर लर्निंग टुडे इज कि हमें जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो एक बार देखकर, समझकर, एक बार में उतारने की आदत होनी। तुम्हारी मैक्सिमम क्लासेस इसी क्लास में हो रही है कि नहीं हो रही यार? बोर्ड बहुत बड़ा भी नहीं है। अगर सर ने इस पे कुछ लिखा है तो एक बार में उतारने की आदत होनी, इस पे लिखा है तो एक बार में उतारने की आदत होनी। अगर ये नहीं है तो इंप्रूव करिए। आपको घर जाकर लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत क्या? जो मैंने बोला याद रखोगे क्या? क्या सिर्फ जेई में काम आएगा कि सब जगह काम आएगा? क्या कॉलेज में भी काम आएगा? क्या पूरे जीवन भर काम आएगा? आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? क्या इस बात को याद रखेंगे? एक बार क्या ये लॉजिकल भी है? क्योंकि जिसलिए हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं लिखाने के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लेक्चर यहीं पे याद, और आपको नहीं याद होता तो पता पड़ जाता है। हाँ मैं अटक गया यार, पता नहीं सर ने कौन सा एग्जांपल लिया था, साउंड वेव के बाद याद नहीं आ रहा, तो देख लो, पर एटलीस्ट दिमाग पे जोर तो पड़ा कि मुझे। अगर तूने उसको जोर डाल लिया और तूने वेव ऑन स्ट्रिंग देखा तो दोबारा उसे कभी भी भूलेगा? इस बात पे और बोलूं कि क्लियर है? क्या आज की टिप एकदम क्लियर है? क्या याद रखेंगे? मैं फिर कह रहा हूं फिजिक्स पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस चैप्टर के अच्छा होने से ज्यादा मैं तुम्हें यह सिखा के जाऊंगा कि तुम्हें कैसे पढ़ना, जहां जहां गड़बड़ करोगे। क्या एकदम क्लियर है?